इस बार परिवर्तन है। वो लालू का दौर था, ये तेजस्वी का दौर है। यहाँ तेज की रफ्तार होने वाली है और इस बार इस तेज के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। इससे 20 साल पहले लालू जी राज किए थे, लेकिन अभी तक बाप तो रोबे किया, बेटो करे लालू जी के राज में हो रहा था। जो जिंदगी भर रोने के लिए पैदा लिया होगा ना। 2005 से जाति के नाम पर वोट पड़ना बंद हो गया, इसलिए कि नीतीश कुमार के स्वजाति 1% है, लेकिन फिर भी 20 साल से शासन में है। अगर बिहार पुत्र तेजस्वी यादव जी हैं और उन्होंने एक करके दिखाया है, युवाओं का दिल जीतने का काम किया है, उन माओं का दिल जीतने का काम किया है जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। और हम लोग काम से मानते हैं, जो काम अच्छा करेगा। नीतीश जी ने काम अच्छा किया। वो इलेक्शन आता था फिर वोट का है क्या हम नहीं देखते क्या नीतीश कुमार आए जाती क्या है? मैं फॉरवर्ड कास्ट से हूँ, सॉरी कास्ट नहीं बोलना चाहता था मैं। नीतीश जी हमारे कास्ट के नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं। पर बिहार में वोट तो पड़ता है जाति के नाम पे, पड़ता है, लेकिन हम नहीं देते हैं ना, हम नहीं देते हैं। पर नहीं तुम्हें जाता है नीतीश कुमार दे नहीं बोलता कि हम 15 साल में काम किए। 15 साल पहले का था, जब 15 साल पहले का दर्द अभी तक हो रहा है। तो कितना बड़ा दर्द था बे? 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में दलित के सबसे बड़ा नेता कौन है? पासवान भी कहीं न कहीं दावा ठोकते हैं कि हम हैं दलित के नेता। आइए हम बिहार की जनता से पूछते हैं कौन है दलित के सबसे बड़े नेता बिहार में। देखिए, पहली बात तो बिहार की जनता और पटना की जनता को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। आज पूरे भारत में अगर दलित, एससी, ओबीसी, आदिवासी का कोई नेता है तो माननीय लालू यादव जी हैं। और आज के 21वीं सदी का अगर कोई नेता है तो तेजस्वी बिहार पुत्र तेजस्वी यादव जी हैं। और बिहार पुत्र तेजस्वी यादव जी हैं और उन्होंने एक करके दिखाया है, युवाओं का दिल जीतने का काम किया है, उन माओं का दिल जीतने का काम किया है जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। आज वो बच्चे तेजस्वी के जब 15 उनके कार्यकाल में उन्होंने वो नौकरी देने का काम किया। और जहां पूरा भारत देख रहा था कि बिहार में नौकरी नहीं है, और तेजस्वी इस कारनामे को करके दिखाने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से पटना में आके दहाड़े कि जो पासवान समाज का, पासी समाज का सबसे बड़ा नेता हम हैं कहीं न कहीं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी अभी एक उभरते हुए नेता है, ठीक है, उनका सम्मान है, उनका सम्मान है। और हम विचारों का विरोध नहीं, हमारा विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत किसी के साथ नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद रमण का अगर आप पिछली हिस्ट्री देखते हैं तो 20,000 वोट पाते हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में 1.5 लाख वोटों से जीतने का काम नगीना में करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो चंद्रशेखर आजाद रमण दलित का आवाज उठाते हैं। और आपने ये सवाल पूछा कि सबसे बड़ा नेता एससी और ओबीसी दलित समाज का, आदिवासी समाज का कौन है, तो आज धरती पुत्र तेजस्वी यादव बिहार के हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो वोट जो पासवान समाज का है ना, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को देते हैं। देखिए, इस बार परिवर्तन है, इस बार परिवर्तन है। वो लालू का दौर था, ये तेजस्वी का दौर है। यहाँ तेज की रफ्तार होने वाली है और इस बार इस तेज के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, हाथी अपनी चाल चलेगी। और हाथी है, वो बब्बर शेर है बिहार का, वो बब्बर शेर है और इस बार युवाओं का शेर है। और उसके साथ आज बिहार के यूथ खड़ी है और जिसके साथ यूथ खड़ा होता है वो सत्ता पे उसे कोई डगमगा नहीं सकता है। क्या बोलेगा, रुकिएगा। देखिए, आज भी जो है ना, लोग जो है ना बिहार में वोट लेने के लिए जो बाकी नेता है वो रो के लेते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके लेते हैं। आज से 20 साल पहले लालू जी राज किए थे, लेकिन अभी तक बाप तो रोबे किया, बेटो करे लालू जी के राज में हो रहा था। जो जिंदगी भर रोने के लिए पैदा लिया होगा ना। अभी तक लालू जी 20 साल पहले राज किया था, बाप रोया, बेटा रोया, और तेजस्वी अभी बाकी है, फिर आने वाला उसका पुत्र रोएगा, पोता रोएगा। तो विपक्षी जो है रोने के लिए पैदा लिए है, रोते रहो। आज भी वोट मांगने जाता है नीतीश कुमार तो क्या बोलता है, क्या बोलेगा, आज भी
वोट मांगने जाता है नीतीश कुमार दे नहीं बोलता कि हम 15 साल में काम किए। 15 साल पहले कहा था जब 15 साल पहले का दर्द अभी तक हो रहा है, तो कितना बड़ा दर्द था बे? एक सेकंड, इनसे पहले ये मतलब पूछिए, ये बताइए पहले इनसे पहले ये पूछिए कि इंडी गठबंधन रोहिणी आचार्य जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट क्यों नहीं लॉन्च करती है? वो हर तरह से काबिल है, वो उनके पास MBBS डिग्री है, एजुकेटेड है, वो डाउन टू अर्थ इंसान है, पोलाइट नेचर की है। आपने देखा चुनाव प्रचार में, उनको चुनाव प्रचार में देखा कैसे सबका पहुंच हो रही थी, कैसे सबसे आशीर्वाद ले रही थी। तो आप उनको सीएम कैंडिडेट, हम लोग को शौक नहीं है क्या हमारा एक सीएम पढ़ा लिखा बुद्धिमान इंसान हो, डाउन टू अर्थ इंसान हो, महिला हो? आप रोहिणी आचार्य जी को इंडी गठबंधन का सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस करते हैं? सुनिए, पहली बात तो देखिए सीएम का कुर्सी एक है, ठीक है। रोहिणी आचार्य जी अभी आई है, उसके लिए रोहिणी जी 2024 में आई है ना राजनीतिक में। पहली बात सीएम की कुर्सी एक है। किसी माई के लाल में हिम्मत क्यों नहीं है कि नीतीश कुमार के अलावा किसी और को कहा नहीं पूछता है? खाली सबके लालू जी से फटता है, लालू जी से फटता है। और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि चिराग पासवान के अलावा कोई दूसरा पासवान नेता क्यों नहीं है? किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी, किसी माई के लाल में हिम्मत है एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा क्यों नहीं सीएम का कुर्सी बोलता है? अगर आप रोहिणी जी को अनाउंस करवाइए, हम लोग नीतीश जी का अल्टरनेटिव उनको मान लेंगे। चिराग पासवान चेहरा होंगे कि नहीं ये बताइए। अरे नीतीश जी इंजीनियर है, रोहिणी जी डॉक्टर है, तो नीतीश जी को अगर रिप्लेस करना है तो हम लोग को रोहिणी जी चाहिए उसके बदले। तेंदुलकर को हटाने के लिए विराट कोहली चाहिए कि नहीं हमको? हाँ एकदम एकदम। पहले बराबरी के विराट कोहली चाहिए हमको। एक मिनट भाई, भैया एक मिनट, आपका जवाब क्या बोले? नीतीश कुमार का टक्कर देने के लिए रिप्लेस करने, तो भाई टक्कर देने के एक बार वो बिहार के जो प्रेजेंट में जो बिहार से 18 साल से सीएम था, वही सीएम अपने मुंह से बोला जब तेजस्वी यादव बोला कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो सीएम बोला कहां से दोगे? और वही डिप्टी सीएम से दिला दिया। तो टैलेंट तुमको समझ में नहीं आया भाई? क्या होता है एजुकेशन देखिए ना, रोहिणी जी का डॉक्टर डिग्री है उनके पास। अरे भाई एजुकेशन नहीं, हमको एजुकेटेड आदमी चाहिए, हमको एजुकेटेड आदमी चाहिए। मोदी चौथी फेल प्रधानमंत्री बन गए तो क्या सबूत है इनके पास कि वो चौथी फेल? इसे पूछे कि क्या सबूत है कि चौथी फेल? अमित शाह खुद नहीं दे पाए तो हम क्या दे पाएंगे भैया? अमित शाह अरे तो खुलेआम बोल रहा है कि हाँ 9 तक पढ़े, खुलेआम बोल रहा है। आप रोहिणी जी को सीएम कैंडिडेट अनाउंस कराइए, तब हम लोग उनको नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव के रूप में देखेंगे। वरना कौन होगा आपके तरफ से? फिर एनडीए की तरफ से? एनडीए से तो नीतीश जी रहेंगे। क्यों, फिर नीतीश जी के अलावा कोई नहीं है? नहीं है, नीतीश जी का जगह रोहिणी जी ले सकती है, क्योंकि दोनों के पास एक 17 साल से राज किया ना बीजेपी बिहार में, 17 साल से। क्यों एक इसी को बोलता है फूट डालो राज करो, इसी को बोलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे है, सामने महावीर मंदिर है, सुनिए एक मिनट, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम मस्जिद महावीर मंदिर सब एग्जाम्पल बता रहे हैं। अभी सीएम के रेस में तेजस्वी के टक्कर में किसको दे दिया? रोहिणी आचार्य को। और जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हो रहा था, तो यहीं पे कुछ लोग पप्पू यादव को गाड़ी दे रहा है। उस समय पप्पू यादव के बाप मसीहा बता रहा था। हम पप्पू यादव को उस समय सपोर्ट नहीं किए, लेकिन आज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो जब नहीं कुछ होता है ना, तो फूट डालने वाला काम करता है। कभी पप्पू यादव को तारीफ किया, अब पप्पू यादव को विरोध कर रहा है। कभी रोहिणी आचार्य का विरोध किया, हाँ आज रोहिणी आचार्य का सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग काम है फूट डालो राज करो। हमारे लिए रोहिणी आचार्य दीदी जो है बहुत अच्छी है। रोहिणी आचार्य जी को बनना ही नहीं है, बनना ही नहीं है। लालू जी को क्या है ना, वो पुत्र मुंह में फंसे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि सीएम के कुर्सी का अगर कोई हकदार हो सकता है तो रोहिणी जी हो सकती है, रोहिणी जी हो सकती है। इन लोग को बता दीजिए नीतीश कुमार कर रहे हैं, चाचा बहुत जल्दी आने वाले हैं आरजेडी में, तब किसका गुण गाएंगे? इन लोग से पूछ लीजिए। सबसे बड़ा सवाल, रुके, सबसे बड़ा सवाल, दलित का नेता सबसे बड़ा कौन बिहार? अरे जाति पे क्या मतलब है? नहीं, जाति इसी से तरह हम लोग का क्या दलित मतलब है? दलित का नेता हम हैं। अरे हम लोग जाति नहीं मानते, हम लोग काम से मानते हैं। जो काम अच्छा करेगा, नीतीश जी ने काम अच्छा किया। वो इलेक्शन आता था फिर वोट का है क्या हम नहीं देखते जाति? नीतीश कुमार वाले जाति क्या है? मैं फॉरवर्ड कास्ट से हूँ, सॉरी कास्ट नहीं बोलना चाहता था मैं। नीतीश जी हमारे कास्ट के नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं। पर बिहार में वोट तो पड़ता है जाति के नाम पे, पड़ता है, लेकिन हम नहीं देते हैं ना, हम नहीं देते हैं, पर नहीं पड़ता है। देख के देते हैं। 2005 से जाति के नाम पर वोट पड़ना बंद हो गया, इसलिए कि नीतीश कुमार का स्वजातीय 1% है, लेकिन फिर भी 20 साल से शासन में है। अगर सबसे कम संख्या में है और सबसे ज्यादा वाला लोग उनको सपोर्ट कर रहा है। मोदी जाति के आदमी बिहार में कितने हैं? फिर भी लोग मोदी जी को वोट देते हैं ना लोकसभा में। तो फिर वैसे ही अगर नीतीश जी का अल्टरनेटिव देना है, तो आप रोहिणी जी को क्यों नहीं आगे करते हैं? पुत्र मुंह में फंसे हैं लालू जी।